हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का डिजिटल आईटी में स्वागत है। तो आज चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सेफ्टी में एमसीक्यू क्वेश्चन और आईटीआई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस जानकारी। तो पहला क्वेश्चन है कि एनसीवीटी योजना अंतर्गत परीक्षाएं कौन आयोजित करवाता है। एनसीवीटी योजना अंतर्गत परीक्षाएं कौन आयोजित करवाता है। ऑप्शन ए में है तकनीकी शिक्षा, बी में भारत सरकार, सी में राज्य सरकार और डी में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। तो इसमें आपका हो जाएगा आपका भारत सरकार। आपका एनसीवीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो भारत सरकार आयोजित करवाता है। आप प्राविधिक शिक्षा निदेशालय है, ये आपका एससीवीटी का एग्ज़ाम करवाया जाता है इसके अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन है औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रों को सप्ताह में कितने घंटे कार्य करने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें होता है आपका ऑप्शन ए दिया है 36, बी में दिया है 48, सी में दिया है 42 और डी में दिया है 32। तो इसमें कम से कम सप्ताह में आपका 42 घंटे आपको कार्य करने होते हैं, जिसमें आपका 30 घंटे प्रैक्टिकल कराया जाता है। 30 घंटे प्रैक्टिकल कराया जाता है, बाकी 12 घंटे आपका थ्योरी होता है। नेक्स्ट है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कुल कितने ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में टोटल 126 ट्रेड में आपका प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें आपका बताए थे हम कि 73 इंजीनियरिंग ट्रेड है, जबकि 48 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो ये आपका 126 जो होता है, टोटल 126 ट्रेड में आपका प्रशिक्षण दिया जाता है। औद्योगिक संस्थानों में छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है। औद्योगिक संस्थानों में छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है। ऑप्शन ए है 4179, बी में 5373, सी में है 4776 और डी में है 2514। तो इसमें आपका 4779 रुपया 4179 रुपया औद्योगिक संस्थानों में छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। फिटर के एडमिशन के लिए योग्यता निर्धारित कितना है, यानी कि फिटर में एडमिशन के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है 10वीं, बी में है 8वीं, सी में है 10वीं में विज्ञान एवं गणित विषय सहित, डी में है 12वीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि फिटर ट्रेड के लिए कम से कम आपको 10वीं और उसमें विज्ञान तथा गणित विषय कंपलसरी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि छात्रों का नाम इंस्टीट्यूट से काटा जा सकता है। छात्रों का नाम आईटीआई से काटा जा सकता है। छात्रों का नाम आईटीआई से काटा जा सकता है कितने दिनों के बाद। 14 दिन, 20 दिन, 10 दिन और 100 दिन। यानी कि 14 दिन तक अगर छात्र कंटिन्यू नहीं आता है तो उसका नाम काटने का अधिकार संस्थान को होता है। साधारणतः छात्रों से प्रतिवर्ष कितना शुल्क निर्धारित किया जाता है, यानी कितना वसूला जाता है। 3000, 1200, 12400 या 600। तो आप अगर सरकारी संस्थान में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको प्रति ईयर्स के हिसाब से 1200 रुपये आपका शुल्क निर्धारित किया गया है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस प्रशिक्षक का होता है। ऑप्शन ए है अभियंता, बी में है लिपिक, सी में है कारीगर और डी में है कुशल कारीगर। तो इसमें आपका हो जाएगा कुशल कारीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कितनी अभियांत्रिक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। अभियांत्रिक का मतलब होता है इंजीनियरिंग ट्रेड। अभियांत्रिक का मतलब होता है इंजीनियरिंग ट्रेड, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कितनी इंजीनियरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन ए है 28, बी में 48, सी में 73 और डी में 94। यानी कि जो आपका सी आंसर 73 हो जाएगा और आपका जो 48 है ये नॉन टेक्निकल है, यानी नॉन ट्रेड है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है आपका 48 और 73 इंजीनियरिंग ट्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षणार्थी को 1 वर्ष में छात्र को चिकित्सा के लिए कितना अवकाश मिलता है। 15 दिन
ऑप्शन ए में है 15 दिन, बी में है 10 दिन, सी में है 20 दिन और डी में 30 दिन। यानी कि किसी भी प्रशिक्षणार्थी को आपका 1 वर्ष में कम से कम 15 दिन का चिकित्सा अवकाश मिलता। नेक्स्ट है कि फर्श पर गिरे तैलीय पदार्थ को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो फर्श पर गिरे हुए तैलीय पदार्थ को साफ करने के लिए रेत का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पानी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, CO2 का नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि टेम्पर जॉब को ग्राइंडिंग करने के लिए और ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो ये हम वाटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हवा से तो ठंडा होगा नहीं जल्दी और रेत से जल्दी ठंडा होगा नहीं, इसलिए हम लोग पानी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि आर्क वेल्डिंग करते समय किस चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन, बी में मास्क, सी में धूप वाले चश्मे और डी में नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा आपका गहरे वाले रंग के शीशे वाली स्क्रीन। औजारों को कैसे रखनी चाहिए, औजारों को कैसे रखने चाहिए। तो औजारों को आप कैसे रखना चाहिए, ऑप्शन ए है सबको एक साथ, बी में अलग अलग, सी में बोथ और डी में नॉन ऑफ दिस। यानी कि औजारों को सबको अलग अलग रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को करंट से झटके लगे तो क्या नहीं देना चाहिए। यानी झटके से लगे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए है चाय, बी में पानी, सी में दूध, डी में नॉन ऑफ दी। तो इसमें आपका कुछ भी नहीं देना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर झटका लगा है और बेहोश है तो उसे किसी भी हाल में कोई पेय पदार्थ नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5S संकल्पना के अनुसार उत्पादन की सारी प्रक्रियाएं सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ऑप्शन ए है सेसिटोन, ऑप्शन बी में सेइसो, सी में है सेस्को, डी में नॉन ऑफ दीज। यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि SEISO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5S संकल्पना का उद्गम कहाँ हुआ। 5S संकल्पना का उद्गम कहाँ हुआ। तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है जापान, सी में बोथ, डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो उद्गम हुआ आपका जापान में हुआ, क्योंकि जापान स्वच्छता में भी सबसे ऊपर है, बहुत अच्छा उसको वहाँ का साफ सफाई का व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है उसे क्या कहा जाएगा। तो व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय का स्थापना करेगा उसे हम लोग महानिदेशक, अधीक्षक, उद्यमी या कर्मचारी क्या कहेंगे। तो महानिदेशक नहीं कह सकते, अधीक्षक नहीं कह सकते, उद्यमी कह सकते हैं। यानी कि उद्यमी ही व्यवसाय का स्थापना करते हैं। कर्मचारी तो काम करता है, अधीक्षक और कर्मचारी को अपने अंडर में रखता है और महानिदेशक अधीक्षक को अपने अंडर में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए है गोलाकार एवं लाल, बी में है वर्गाकार एवं काला, सी में बोथ, डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपका गोलाकार एवं लाल रखना चाहिए या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बेहोश व्यक्ति मुंह में फूंक मारने के बावजूद कोई प्रक्रिया नहीं देता है तब तुरंत क्या करना चाहिए। तो उस समय क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए चिकित्सा सलाहकार को सूचना देना, बी में उसे पानी या चाय पिलाना, सी में बोथ या डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम तुरंत चिकित्सा सलाहकार को सूचना एकदम से लाकर दे देंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई वो डॉक्टर को बुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती मशीन में कोई समस्या आ जाए तो क्या करेंगे। यानी कि चलती मशीन में कोई समस्या आए तो क्या करेंगे। तो पहले ऑप्शन ए में स्विच ऑफ करेंगे, बी में है कि सीनियर को बुलाएंगे, सी में बोथ, डी में नॉन ऑफ दीज। तो हम लोग को पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मशीन का स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम अपना सीनियर को बुलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निजी सुरक्षा का सामान कौन प्रदान करता है। यानी आप जब कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बाकी जो यूनिफॉर्म, गॉगल्स, शू, हेलमेट, ड्रेस जो भी होता है वो कौन प्रदान करेगा। तो ऑप्शन ए में है कंपनी, बी में है सुपरवाइज़र, सी में है सेल्फ और डी में है स्टाफ। यानी कि आप खुद ले सकते हैं कि सुपरवाइज़र देगा कि स्टाफ देगा या कंपनी देगा। तो यहाँ पे आपका जो भी सामान होता है कंपनी देता है। कह रहा है कि 5S का तात्पर्य क्या है। 5S का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन ए है शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। ऑप्शन बी में शेषो, सी में बोथ, डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हो जाएगा शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 5S का उद्देश्य है, 5S का उद्देश्य है, क्वेश्चन मार्क है, क्लीनेस, मास प्रोडक्शन या नॉन ऑफ दिस। तो इसका 5S का मेन जो उद्देश्य है आपका स्वच्छता। और फर्स्ट एड बॉक्स रहना चाहिए, आसानी से मिलने वाली ऐसी जगह, बी में ऑफिस, सी में बोथ, डी में नॉन ऑफ दिस। यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा जगह रखें कि हमें आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के अग्निशामक में फोम, वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होता है? ए प्रकार के आग में, बी प्रकार के आग में, सी प्रकार के आग में, डी प्रकार के आग में। तो ये जो होता है ए प्रकार का जो आग होता है उसमें आपका फोम, वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है CTC, बी में है वाटर, सी में है गोला या मट्टी, डी में नॉन। तो ये जो बिजली से आग लगेगी तो उसमें हम लोग CTC का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि रासायनिक खतरा कौन सा है? रासायनिक खतरा कौन सा है? तो रासायनिक खतरा विस्फोट, कंपन, शोर या नॉन ऑफ दीज। शोर आपका कोई रासायनिक या कोई खतरा नहीं है, कंपन आपका कोई खतरा नहीं है, विस्फोट जो है आपका रासायनिक खतरा है। नेक्स्ट है कि निम्न में जैविक खतरा कौन सा है? जैविक खतरा कौन सा है? तो जैविक खतरा जो है विषाणु, ये आपका थकान, शराबखोरी या आपका नॉन ऑफ दीज। तो आपका जो है जो जैविक खतरा है वो विषाणु, जैसे आज के डेट में आपका कोरोना चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैलीय आग को बुझाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो फोम का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए में दिया फोम, CTC, वाटर और नॉन ऑफ दिस। यानी CTC का प्रयोग बिजली से लगे आग को बुझाने के लिए करते हैं और वाटर का प्रयोग बहुत कम करते हैं आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग करते समय क्या नहीं पहनना चाहिए या क्या पहनना चाहिए? तो ग्राइंडिंग करते समय पहनना चाहिए क्वेश्चन मार्क, हेलमेट, चश्मा, बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा ग्राइंडिंग करते समय आपको चश्मा जरूर पहनना चाहिए। क्वेश्चन है कि कंपनी में एंट्री से पहले क्या आवश्यकता होती है? कंपनी में एंट्री से पहले क्या आवश्यकता होती है? ग्लव्स, हेलमेट, जूता, चश्मा, यूनिफॉर्म, जूता, चश्मा या नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ए में है ग्लव्स, हेलमेट, जूता, चश्मा और यूनिफॉर्म, बी में है खाली जूता, सी में चश्मा, डी में नॉन ऑफ दिस। यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यानी कि हमें कंपनी में एंट्री से पहले इस सारे सामान की आवश्यकता होती है। गैस मास्क का प्रयोग करता है, यानी गैस मास्क का प्रयोग कौन करता है? तो गैस मास्क का प्रयोग जहरीली गैस, CO2 या बोथ, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? यानी जहरीली गैस, यानी जहाँ पे जिस कंपनी में गैस का जो काम होता है, केमिकली कोई काम होता है जहाँ पे जहरीली गैस निकलता है, वहाँ पे गैस मास्क का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है कि आग में मिश्रित होती है ईंधन लाइट, नाइट्रोजन, ईंधन ताप, CO2, बोथ और नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ईंधन, लाइट, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस विधि में व्यक्ति को औंधे लिटा दिया जाता है? तो ये आपका है शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो सिल्वेस्टर विधि में, ये देखिए, सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को औंधे मुंह लिटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधि द्वारा व्यक्ति को चित्ता लिटा दिया जाता है? तो ऑप्शन है शेफर, सिल्वेस्टर और बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो ये आपका सिल्वेस्टर विधि होता है। सिल्वेस्टर विधि द्वारा व्यक्ति को चिता लिटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? तो ये जो आपका ऑप्शन है लकड़ी की आग, सोडा एसिड का आग, विद्युत की आग, तो आपका हो जाएगा लकड़ी का आग पर हम लोग सोडा एसिड का प्रयोग करते हैं। तो बस आज के लिए सेफ्टी में इतना ही क्वेश्चन है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।